नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से हूँ। ओशो की पुस्तक बियॉन्ड एनलाइटनमेंट के हिंदी अनुवाद की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 19। प्रश्न है, ओशो, आप जब ये प्रश्न बोल रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रश्न हूबहू वैसा ही है जैसा मैंने कागज़ पर उतारा था। मैं हर क्षण खुद को आपके समीप ही पाता हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि ये प्रश्न आते कहाँ से हैं और कैसे इनके उत्तर पाकर हमारा मन, चित्त और बुद्धि एकदम खाली और साफ हो जाता है। मैं आपको अपनी समझ से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। आपको बारंबार धन्यवाद है। इस पर ओशो उत्तर दे रहे हैं, हम कुछ भी बिना जाने ही पैदा हुए हैं। प्रश्न बाहर से उत्पन्न नहीं होते। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, इस बीच तुम अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हो और तुम्हारी अज्ञानता प्रश्नों का रूप धारण कर लेती है। और ये ही प्रश्न जो तुम्हारी अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं वास्तव में सही प्रश्न हैं, क्योंकि ये अस्तित्व से संपर्क रखते हैं और इसलिए तुम इन प्रश्नों से बिना किसी मुश्किल के पीछा छुड़ा लोगे। परेशानी तब होती है जब तुम्हारे पास बहुत से प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं और ये वो प्रश्न हैं जो तुम्हारी अज्ञानता से नहीं बल्कि तुम्हारी उधार के ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। तुमने किताब पढ़ी, इसीलिए प्रश्न ने जन्म लिया। अगर तुम किताब ही न पढ़ते तो प्रश्न उत्पन्न ही न होते। तुम अनादि से अनादि काल तक जी लेते। उदाहरण के लिए, मैं लगभग पूरा विश्व घूमा हूँ और मैंने पाया कि 3 लाख जैनी सिर्फ भारत में ही हैं। इनकी गिनती विश्व में कुछ ज़्यादा नहीं है। सिर्फ एक जैन ही पूछ सकता है, क्योंकि उसके शास्त्र या स्क्रिप्चर्स उसे प्रश्न देते हैं और ये प्रश्न सही नहीं होते, क्योंकि ये अगर सही होते तो मनुष्य के भीतर स्वाभाविक तरीकों से अपने आप प्रश्न उत्पन्न होते। जैसे तुम निगोध शब्द को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाओगे, क्योंकि तुमने इसे पहले कहीं नहीं सुना या पढ़ा। सिर्फ एक जैन ही पूछेगा कि निगोध क्या है, और जैनिज्म में इस प्रश्न की बहुत मान्यता है, क्योंकि निगोध भगवान का रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापना है। वे लोग भगवान को नहीं मानते और फिर प्रश्न उठता है कि ब्रह्मांड कहाँ से आया। जैनिज्म के पास इस प्रश्न का भी सरल और वैज्ञानिक उत्तर है कि ब्रह्मांड कहीं से नहीं आया, ये पहले से ही यहीं था। पर जैसे ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एक प्रश्न जैनियों को मुश्किल में डाल देता है कि लोग कहाँ से आते हैं और ये लोग इतने समय से कहाँ छुपे रहे हैं। इस पूरे सर्कस को कौन क्रियान्वित कर रहा है? इन लोगों को कब आना और कब जाना है? क्यों इन लोगों को एक निर्धारित समय पर ही आना या जाना है? जैन धर्म को एक परिकल्पना का आविष्कार करना है। ये परिकल्पना निगोध है। निगोध मानव आत्माओं की सुप्त अवस्था है। जैसे आप सोते हैं और सुबह उठते हैं, वैसे ही लाखों लोग हैं जो अनंत काल के लिए सो रहे हैं। उन सुप्त आत्माओं में से कुछ उठकर अस्तित्व में जीने लगती हैं, लेकिन ऐसी सभी परिकल्पनाएं ईश्वर के रूप में संदिग्ध हैं। मैंने जैन मुनियों से पूछा है कि कितनी आत्माएं सुप्त हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा जब निगोध खाली होगा, सभी आत्माएं जागृत हो जाएंगी। तब जनसंख्या स्थिर रहेगी, किसी भी जन्म नियंत्रण की ज़रूरत नहीं होगी। तुम चाहे जो कर लो, तुम संतान की उत्पत्ति कर ही नहीं पाओगे। पर जैनियों के पास इसका उत्तर नहीं है। वे कहते हैं, हमें नहीं पता। शास्त्र कहते हैं कि आत्माएं अनंत संख्या में हैं। मैंने कहा, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने जैसा है। किसने आत्माओं की गिनती की है? किसको ये हक है कि वो कहे कि आत्माओं की संख्या अनंत है? ये तभी कहा जा सकता है जब उनकी गिनती कर ली जाए। अगर उन्हें गिन लिया जाए तो वो अनंत हो ही नहीं सकती। आप तर्क समझ रहे हैं ना? इसे ऐसे देखिए, अगर आप कहते हैं कि उन्हें गिना जा चुका है, उनकी संख्या बहुत है पर वे अनंत नहीं, और अगर आप ये कहते हैं कि उन्हें गिना नहीं गया है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वे अनंत हैं। पर इस पूरे विश्व में कोई भी ये प्रश्न नहीं करेगा कि निगोध क्या है,
क्योंकि ये प्रश्न सही नहीं है। ये एक किताबी प्रश्न है। अब जैनी भगवान के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे, दूसरे सभी धर्म करेंगे, क्योंकि उन्हें भगवान के बारे में बचपन से बताया गया है। और स्वाभाविक है, लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान कौन है, वो कैसे दिखते हैं। ये बहुत अजीब है कि अलग अलग धर्मों में लोगों ने भगवान के कई रूप बताए हैं। हिंदुओं में भगवान अलग रूप में, क्रिश्चियंस में अलग, ज्यूज़ में अलग रूप, और भी धर्मों में भगवान के अलग अलग रूप बताए गए हैं। और ये तभी हो सकता है जब भगवान के पास आखिर इतने मुखौटे हों। लोग तो ऐसे भी फालतू प्रश्न करते हैं कि भगवान के कितने हाथ हैं, 2 या 1000? अगर 2 होंगे तो इतनी बड़ी दुनिया चलाते कैसे हैं? तो 1000 ही होंगे जिससे वे इस दुनिया को चला पा रहे हैं। मैं कहता हूँ, अगर भगवान के 2 हाथ हैं और वो कम पड़ रहे हैं तो 1000 हाथ भी कम पड़ेंगे। और सोचो, 1000 हाथ वाले भगवान दिखेंगे कैसे? मेरा मानना है वो 2 हाथों से सरलता से कार्य किया जा सकता है, बशर्ते 1000 हाथों के। भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे और उन 1000 हाथों का वजन तो सोचो कितना होगा। एक बार एक बहुत विख्यात हिंदू संत थे, संत शिवानंद। उन्हें देखकर मैंने 1000 हाथों का आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वे अपने 2 हाथ ही सही तरह से उठा नहीं पाते थे। उनके 2 हाथ इतने मोटे हो गए थे कि उन्हें उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए थे। वे संत बनने से पहले मेडिकल डॉक्टर थे। तो पहली बात तो ये कि वो अब तक मेडिकली गलत जीवन शैली जी रहे थे, अन्यथा उनके हाथ इस प्रकार भारी क्यों हो गए। दूसरा, वो एक बड़े योगी भी थे, तो योगा के अनुसार भी वो एक गलत जीवन शैली जी रहे थे, अन्यथा उनके हाथ आउट ऑफ प्रपोर्शन या समान अनुपात के बाहर कैसे हो गए, और फिर भी वो एक संत की तरह पूजे जा रहे हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने उनसे कहा कि एक बात तो मेरी बुद्धि में अब बैठ गई है संत महाराज, कि भगवान के 1000 हाथ तो हो नहीं सकते, क्योंकि जब आपके 2 हाथ ही इतने भारी हैं तो भगवान को 1000 हाथों से कितनी तकलीफ होती होगी। आपको हाथ उठाने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। सोचिए, बाथरूम जाने के लिए कितने चाहिए होंगे, कहीं जाना हो तो पार्किंग की तो प्रॉब्लम ही हो जाए, ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा होगा। पर सिर्फ परिकल्पना, हाइपोथेसिस। और भी ऐसी हजारों चीज़ें हैं जिन्होंने मनुष्य को इतना सोचने को विवश कर दिया है, और वो इतने अनावश्यक प्रश्न बुनते हैं। और ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो खुद को इन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ मानते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। और ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो खुद को इन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ मानते हैं या खुद को इन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ समझते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। ये कहने के बजाय कि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, क्योंकि इस प्रश्न का तुम्हारी आत्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है कि भगवान है या नहीं, पर उनके कितने सर हैं, इसका उत्तर उन पाखंडियों के पास अवश्य मिलेगा। उन्होंने हिंदू भगवान के 3 सर बताए हैं, और किसी भगवान के इस विश्व में 3 सर नहीं हैं। स्वाभाविक है, वो 3 सर वाले भगवान उत्कृष्ट होंगे। वो तीनों दिशाओं में देख सकते हैं, वे त्रिलोकीय हैं, और दूसरे भगवान एक ही दिशा में देख सकते हैं। तुम हिंदू देवता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, पर एक मोहम्मदन को पीछे से ठोक सकते हो, क्योंकि उनको पीछे सर नहीं है और वो पीछे का नहीं देख सकते। तुम हिंदू भगवान को नहीं मार सकते क्योंकि उनको 3 सर हैं, 1000 भुजाएं हैं, और अगर तुम उन 1000 भुजाओं में फंस गए तो वो एक जंगल में फंसने जैसा होगा। ऐसी कितनी बेबुनियाद बातें विश्व में फैली हैं और बहुत सदियों से हैं। वो तुम्हारे भीतर कई प्रश्न उत्पन्न करते हैं। तो तुम्हें केवल एक चीज़ याद रखनी है कि ऐसा कोई भी प्रश्न जो तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए लाभकारी नहीं है, तो उसका कोई औचित्य भी नहीं है। और तभी तुम उन कुछ प्रश्नों को ही सुलझा पाओगे जो तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए मददगार होंगे। और फिर तुम उन प्रश्नों को पूछने में हिचको नहीं, शर्म ना करो, खुद को रोको मत, बस पूछ डालो। प्रकृति तुमसे अनुरोध कर रही है कि तुम वो प्रश्न करो, क्योंकि एक बार प्रश्न सुलझ जाता है तब तुम भीतर से खाली और हल्का महसूस करते हो। जिस दिन तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं होगा,
समझना तुम्हारा सेलिब्रेट करने का या उत्सव मनाने का समय आ गया है। अस्तित्व पवित्र नृत्य बन गया है। अस्तित्व विश्वास बन जाता है। जीवन लेट गो बन जाता है, एकदम आनंद से परिपूर्ण। तुम नदियों के, पेड़ों के, पहाड़ों के, सितारों के अंश बन जाते हो। तुम अब प्रकृति से अलग नहीं हो। तुम्हारे प्रश्न तुम्हें अलग अलग रखते हैं। तुम्हारा प्रश्न बिना कोई प्रकृति से प्रश्न किए उसमें विश्वास बना देता है और तुम उस प्राकृतिक तत्व में विलीन हो जाते हो। दोस्तों, इस ऑडियो में बस इतना ही। अगले ऑडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि आत्मज्ञान की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।